चीज़ें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो कहानी आपकी असली जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो डर से सिर्फ आपकी रूह नहीं बल्कि आपकी जिंदगी भी सदमे में जा सकती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि भगवान को मजाक समझता था, पर एक रात दिए गए श्राप ने उसका सब कुछ बदल दिया। अब ये कहानी डरावनी होने के बाद भी सुपर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि इंसान की जिद जीतती है या फिर अंधविश्वास। ये कहानी उन कहानियों में से एक है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और आज की कहानी है राजीव की। राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हर रोज वो बहुत मेहनत से काम करता था और बिना टाइम देखे काम करता था। अब क्योंकि अक्सर वो ओवर टाइम करता था, तो घर आते वक्त अंधेरा हो जाता था और ऑफिस की टैक्सी उसे घर के जस्ट बाहर तक छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा काम था, मतलब इतना काम जितना रोज होता है उससे भी ज्यादा। और उस वक्त घर आते वक्त घड़ी में 1 बज रहे थे, यानी रात के 1। वो इतना थक चुका था मानो वो जैसे ही घर पहुंचेगा सीधे बेड दिखेगा और बेड पर जाकर वो सो जाएगा। अब एक स्ट्रेंज चीज थी कि जब कैब उसको यानी टैक्सी उसको घर के बाहर छोड़ती थी तो घर के एकदम बाहर नहीं छोड़ती थी। एक छोटे से रास्ते से उसको गुजर कर जाना पड़ता था, जो कि बहुत ही पतला और सुनसान हुआ करता था। लेकिन आज उस रोड पर एक अजीब सी हलचल थी। उस रोड पर बहुत बड़ा झुंड जमा था। हर कोई सफेद कपड़ों में था और जितने भी आदमी थे उनके सर पर लाल रंग लगा हुआ था। राजीव ने देखा कि कुछ लोगों ने मिलकर एक पालकी को अपने कंधे पर उठाया हुआ है, और जिन्होंने उस पालकी को उठाया हुआ है उसके अलावा जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, वो जितनी बार भी पालकी को देख रहे थे वो उसको देखते ही हाथ जोड़ रहे थे। और राजीव को सबसे स्ट्रेंज बात ये लगी कि जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे वो सब लोग एक धुन में कुछ गा रहे थे, कुछ मंत्रों जैसा। राजीव को कुछ गड़बड़ लगता है। वो सोचता है कि इतनी रात में किसकी पालकी जा रही है और ये लोग गा क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उसके दिमाग में आई वो ये थी कि ये लोग मेरे घर वाली गली में क्या कर रहे हैं। उसने सोचा इन लोगों का अपना जो भी काम हो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सीधे घर जाता हूँ। राजीव इस भीड़ को, इस झुंड को इग्नोर करता है और अपनी घर की तरफ चलने की गलती कर देता है। गलती क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कहानी में जो मोड़ आने वाला है वो जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और स्टोरीज देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि राजीव ने इन चीज़ों को फालतू समझ के इग्नोर किया और आगे चला गया ताकि वो घर जल्दी से पहुंचे। और काफ़ी दूर तक वो चला भी गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ कर आया है। चलते चलते थोड़ी ही देर में राजीव के कंधों पर कोई हाथ रख देता है। राजीव ने जब पलट कर देखा तो जो झुंड में सबसे आगे वाला इंसान था उसने राजीव के कंधे पर हाथ रखा था और वो कुछ कहता है राजीव से, कुछ अजीब। पता है क्या? वो कहता है कि आप अपनी माँ को प्रणाम किए बिना ही जा रहे हो। राजीव बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने पालकी की तरफ देखा तो पालकी में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सब लोग उसकी पूजा कर रहे थे। राजीव बहुत घबरा गया। उसे वैसे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं था, लेकिन बस उसे जल्दी से अपने घर पहुंचना था, इसीलिए उसने बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। उसने हाथ जोड़ी और वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही राजीव ने वहाँ से जाने की कोशिश की, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा बहुत लाल था। इनफैक्ट वहाँ जितने भी लोग थे अब सब आ चुके थे, सब गुस्से में। लेकिन जैसे ही राजीव ने उनकी तरफ देखा, उनकी त्वचा एकदम से नीली होने लगी। और पता है वो इंसान जिसने राजीव का हाथ पकड़ा था वो क्या बोल रहा था? तूने देवी माँ का अपमान किया है, या तो तू माफ़ी मांग, या तो प्रायश्चित कर, और या तो जो होने वाला है उसे भुगतने के लिए रेडी रह। राजीव को कुछ समझ ही नहीं आया। मेरा तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है और मैंने तो कुछ बोला भी नहीं और मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास है भी नहीं, ये उसके मुंह से निकल गया। और जैसे ही ये उसके मुंह से निकला कि उसे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं मानता है, वो लोग और गुस्सा होने लगे। लेकिन राजीव बिना पीछे देखे बस भागने लगा। दरअसल राजीव बचपन से ही भगवान का और ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ों का मजाक उड़ाता था। उसे बचपन से ही पूजा पाठ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना वो इन चीज़ों पर बिलीव करता था। लेकिन उसे नहीं पता कि जब राजीव ने उस पालकी का अपमान किया तो वहाँ जो बूढ़ा इंसान चल रहा था उसने राजीव को एक श्राप दिया था। दरअसल उस झुंड में जो सबसे बुजुर्ग इंसान था उसने राजीव को श्राप दिया, और उसने श्राप दिया कि जब तक इसने जो अपमान किया है हमारी देवी का, ये ज़मीन में नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक इसके साथ कुछ बुरा होता रहेगा और तब तक बुरा होता रहेगा जब तक वो देवी पर विश्वास नहीं करता। खैर, हमारी जो स्टोरी थी वहाँ पर राजीव इन लोगों को पागल बोलकर भाग चुका था। वो घर आता है और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। उसकी वाइफ थी जिसका नाम था श्रुति, और वो सो रही थी, इसलिए वो उसको उठाता नहीं है, बस मुंह हाथ धोकर किचन में जाता है और खाना निकाल कर खाने लगता है। राजीव का दिमाग अभी भी बहुत गुस्से में था। गुस्से में क्योंकि उसे रास्ते में किसी ने रोका और वो चीज़ें करने के लिए बोला जिस पर उसको बचपन से ही बिलीव नहीं है, यानी कि पूजा पाठ।
किसी के सामने मत्था टेकना। इसीलिए वो अपने दिमाग को काम करने के लिए, शांत करने के लिए फ्रिज में जाता है, विस्की निकालता है, कुछ बर्फ निकालता है और मिक्स करके पीने लगता है। लेकिन जब वो फ्रिज से बर्फ निकाल कर फ्रिज को वापस बंद करता है तो फ्रिज में एक रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, एक रिफ्लेक्शन जिसमें कोई खड़ा था। लेकिन गाइस स्ट्रेंज बात पता है क्या है? जो इंसान फ्रिज में दिख रहा था वो वही पुजारी था जिसने राजीव को श्राप दिया था, जिसका माथा एकदम लाल रंग से रंगा हुआ था। वो जब पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके फ्रिज पर रखी हुई जो बोतल थी वो एकदम से नीचे गिर जाती है उसके पैरों पर। वो बोतल टूट जाती है और कांच उसके पैरों में घुस जाता है। ये देखने के बाद कि उसके घर में कोई आया है, राजीव तेज से चिल्लाता है और कांच जो उसके पैर में घुसा हुआ था उसको निकालता है। लेकिन गाइस यहाँ अजीब बात यह है कि इतनी तेज आवाज में चिल्लाने के बाद भी उसकी वाइफ श्रुति नहीं उठती। और फिर एकदम से वो इंसान राजीव के कानों के पास आता है और उसके कानों में वही गीत गुनगुनाने लगता है जो उस पालकी से जाते वक्त वो गुनगुना रहे थे। और धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगती है। राजीव को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये आवाज़ सिर्फ उसके कानों में नहीं आ रही है, बल्कि उसके घर के बाहर से भी आ रही थी। मानो वो पूरा झुंड उसके घर के बाहर आकर वो जादुई काला मंत्र शायद उच्चारण कर रहा था। सोचो किसी नॉर्मल इंसान के साथ अगर ये घर के बाहर हो तो उसकी तो हालत टाइट हो जाए। फिर भी राजीव ने हिम्मत जुटाई, उसने अपने पैरों से कांच के टुकड़े निकाले और लंगड़ाते हुए श्रुति के पास गया। लेकिन गाइस स्ट्रेंज बात पता है यहाँ पे क्या थी? श्रुति अपने कमरे से गायब थी। उसने तुरंत श्रुति को कॉल घुमाया और श्रुति ने जैसे ही फोन उठाया, राजीव बोलता है कि कहाँ हो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन फोन में से श्रुति की आवाज़ नहीं आई, उस इंसान की आवाज़ आई जो कि झुंड के अंदर से उससे बात कर रहा था। और वो बोलता है, अभी भी वक्त है राजीव, बाहर आ जाओ। बाहर आकर देवी के सामने नाक रगड़ कर माफी मांगो, वरना तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजीव ने तुरंत फोन काट दिया और विंडो से बाहर देखने लगा। और वो जो देखता है वो देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो भीड़ उसके घर के बाहर पालकी के साथ खड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? पिछली बार तो पालकी में उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन इस बार राजीव को पालकी के अंदर एक औरत नजर आ रही थी। राजीव का एकदम मानो दिमाग ही घूम गया। वो सीधा घर के बाहर गया और पालकी के सामने झुकते हुए बोला, देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था और मैंने जाने अनजाने में आपका अपमान कर दिया। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन इतने में उनका गुस्सा शांत नहीं होता है। झुंड के पुजारी उसे मजबूर कर देते हैं नीचे नाक रगड़ के देवी से माफी मांगने के लिए, और राजीव ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। और जब राजीव अपनी नाक को जमीन में रगड़ रहा था तभी उसे मंत्रों की आवाज़ आनी धीरे धीरे बंद होने लगती है। और जैसे ही वो ऊपर उठ के देखता है, वो देखता है कि वहाँ कोई पालकी नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद राजीव की आंख खुलती है और एकदम से वो जब उठता है तो वो अपने बेडरूम में होता है। उसके साइड में श्रुति होती है और रात के 1:30 बज रहे होते हैं। गाइस एक सवाल है, क्या ये सच में हुआ था या फिर राजीव का एक सपना था? मतलब उसके बाद राजीव को ऐसा लगता था कि वो उसके साथ जो हुआ वो सच में हुआ, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो बता ही नहीं पाया। वो उसने श्रुति को पूरी बात बताई कि उसके साथ अभी जस्ट क्या हुआ था, बट श्रुति ने बोला मैं कभी गायब हुई नहीं थी और हमारे घर के बाहर से तो कभी आवाज़ आई ही नहीं। तो क्या ये राजीव का भ्रम था? लेकिन एक स्ट्रेंज चीज़ बताऊँ गाइस, फ्रिज के ऊपर जो बॉटल रखी हुई थी और जो टूटी थी वो अभी भी नीचे गिरी हुई थी, और राजीव के पैर में जो कांच गड़ा था उससे जो खून का थक्का बंधा था वो अभी भी उसके पैर में देखा जा सकता था। तो आपको क्या लगता है, ये राजीव का सिर्फ एक भ्रम था या फिर उसके साथ सच में हुआ था? सवाल मैंने आपको दिया है, उत्तर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आज की कहानी यहीं तक थी। आई होप ये काफ़ी रोमांचक थी, लेकिन एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, काफ़ी सारी गली, काफ़ी सारे जगह हैं और काफ़ी सारे गाँव में ऐसे रिचुअल्स होते हैं, ऐसी मान्यताएं होती हैं जिनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि शायद हो सकता है राजीव के साथ जो हुआ वो उसका भ्रम हो, लेकिन बहुत सारे राजीव ऐसे भी हैं जो लोग जाने अनजाने में किसी तरीके से मजाक उड़ा देते हैं और उसके बाद उसका भुगतान करना पड़ता है, और वो भुगतान बहुत डरावना होता है गाइस। बाकी आई होप कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का, और